अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 इस्लामिक जो स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है और उसमें हमारे पास टॉपिक है रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, इस्लामिक लॉ की रेवेन्यू सोर्सेज कौन कौन सी होती है। रेवेन्यू मीन्स द स्टेट्स एनुअल इनकम फ्रॉम विच पब्लिक एक्सपेंसेस आर मेट। ठीक है, रेवेन्यू का क्या मतलब होता है कि स्टेट की जो एनुअल इनकम होती है ना, विच पब्लिक एक्सपेंसेस, जिसके पब्लिक एक्सपेंसेस मीट होते हैं। ठीक है, इन इस्लामिक स्टेट देयर इज़ अ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इस्लामिक रेवेन्यू। ठीक है, इस्लामिक स्टेट के अंदर डिफरेंट सोर्सेज होती हैं। फॉलोइंग आर द, सबसे पहले ज़कात होती है। ज़कात आपको सबको पता है, ज़कात इज़ अ टैक्स which is imposed on non-Muslims, Muslims only. ठीक है, ज़कात is a religious obligation ordering all Muslim who meet the necessary criteria to donate a certain portion of the wealth each year to charitable causes. ठीक है, ज़कात एक बेसिकली इम्पोज होती है मुस्लिम्स के ऊपर, जो रिलीजियस ऑब्लिगेशन होती है, जो उनको ऑर्डर करती है कि जो बंदा नेसेसरी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है वो कुछ अपनी जो अमाउंट है ना, कुछ पोर्शन है अपने अमाउंट का, वो ईच ईयर अपना जो है ना चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए वो दे। ज़कात इज़ सेट टू बी प्योरीफाई द एयरली अर्निंग्स। ठीक है, अपने एयरली अर्निंग्स को अपने प्योरीफाई करना होता है। डैट आर ओवर एंड अबव एंड विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड एसेंशियल नीड ऑफ। देखिए, जो ओवर होती हैं, अबव होती हैं, आपकी जो आपकी होती है ना, जो साल की आपकी इनकम होती है इससे ऊपर होती हैं, तो इतने अगर इससे आप ऊपर को मीट करना तो आपने ज़कात देनी है। ठीक है, कुरान सेज टू एस्टैब्लिश वर्शिप पे द पुअर ड्यू टू एंड होल्ड अ फास्ट ऑफ अल्लाह टू अल्लाह। ठीक है, वो कहते हैं कि कुरान कहता है एस्टैब्लिश योर प्लेस। ठीक है, वर्शिप करो अल्लाह ताला की और ज़कात को पे किया करो और अपनी जो रोज़ा है उसको रखा करो। ठीक है, अब जो कुरान के रेट अगर परसेंटेज की हम बात करें तो आपकी जो एनुअल इनकम होती है उसका 2.5 पर जो परसेंट की जो रेशो होती है ना वो आपने देना होता है। निसाब क्या होता है इसका 7.5 तोलाज अगर आपके पास गोल्ड है या उसके मुताबिक आपके पास अमाउंट है, या पर 52.5 तोलाज ऑफ सिल्वर है। ठीक है, या आपके पास 52 तोले 52.5 तोले चांदी है तो उस पर आपने ज़कात या उसके मुताबिक आपकी पेमेंट है आपके पास तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, हु कैन टेक ज़कात, ज़कात ले कौन सकता है, पुअर एंड नीडी जो होते हैं, वार वे फेयर्स होते हैं। ठीक है, मुसाफिर वगैरह ले सकते हैं। ज़कात कलेक्टर्स जो होते हैं वो उनको आप दे सकते हैं। तो दोज हु कन्वर्ट, जो बंदे इस्लाम में रिसेंटली आए होते हैं उनको आप इन द वे ऑफ अल्लाह आप सदका वगैरह अगर करते हैं तो उसको भी एक हद तक ज़कात दी जा सकती है। ठीक है, अगर हु कैन गिव ज़कात, अब देगा कौन कौन ज़कात। सबसे पहले मुस्लिम होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, सेन होना चाहिए और साहिब निसाब होना चाहिए। साहिब निसाब का मतलब यह है कि निसाब को पूरा करता हो, जो हमने ऊपर बात की है निसाब की। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो अगले है वो है उशर। उशर बेसिकली जैसे ज़कात हमारा माल से होता है ना, उशर जो आपका है ना वो आपकी ज़मीन से होता है। ठीक है, उशर इज़ अ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड 1/10 ऑन ऑल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द मुस्लिम कंट्री। ठीक है, मुस्लिम कंट्री के जो लैंड है ना उसके अंदर जो 1/10 उसका हिस्सा होता है ना, आपने वो उसकी ज़कात देनी होती है। ठीक है, नेचुरल लैंड अगर आपकी है तो उसका आपने नेचुरल इरीगेटेड है, अगर आपको नेचुरल वहाँ से पानी लगता है तो उसमें 1/10 आपने देना है, और अगर आर्टिफिशली आपने खुद लगा रहे हैं तो 128% का जो आपने देना है ना उशर, उसका उशर देना है आपने। खिराज अगर हम बात करें, इट इज़ अ टैक्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल नॉन मुस्लिम लैंड विच हैज़ बीन कंकर्ड बाय द मुस्लिम आफ्टर फाइटिंग। ठीक है, ये वो खराज होता है। खराज जैसे कि अभी किसी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ ऑल नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, नॉन मुस्लिम अगर मुस्लिम किसी ने किसी जगह पर जाकर फ़तह किया, किसी जगह को मुस्लिम ने, उधर जाकर जितनी भी लोगों की प्रोडक्शन होगी ना वहाँ पर अगर नॉन मुस्लिम रहते हैं तो उनके ऊपर जो उन्हें टैक्स देना होगा ना, एक तरह का उसको खराज कहते हैं। ये बेसिकली वेरी करता है। ठीक है, कि कौन सी जो, अब जैसे कि किसी जगह पे अगर कोई मुसलमान है, वो मुसलमानों ने जाकर किसी जगह पे कि यार वहाँ नॉन मुस्लिम रहते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन होगी, जो उनके वहाँ पे मतलब फसल वगैरह उगती है, उस फसल के जो कुछ टैक्स उन्होंने देना होगा। ठीक है, वेरी विद द लैंड्स विद द काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्राउंड इन द। ठीक है, वेरी करती है कि जहाँ पे चावल लगता है वहाँ कुछ और होगी, जहाँ पे आटा लगता है वहाँ पे कुछ और होगी। नॉट एक्सीड फ्रॉम द हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, और ये हाफ ऑफ द वैल्यू को एक्सीड नहीं करेगी। ये ना हो कि प्रोडक्शन की मतलब अगर उस बंदे की 40 बोरी अगर प्रोडक्शन हो रही है तो 20 बोरी टैक्स में नहीं जाएगी, वो कुछ इसका हिस्सा हो जाता है, 10 बोरी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पशंस अगर हम देखते हैं, इफ़ द लैंड डिस्ट्रॉयड फ्लड और फायर द खराज विल नॉट बी टेकन ऑन दैट ईयर। ठीक है, अगर किसी का फ्लड वगैरह आ जाता है, कुछ आ जाता है तो उसमें आप देखें तो फिर खराज वगैरह वहाँ पे इम्पोज नहीं होता। अच्छा, जिजिया अगर हम बात करें, जिजिया एज एनुअल पर्सनल टैक्स। ठीक है, ये बेसिकली पर्सनल टैक्स होता है विच हैज़ बीन इम्पोज्ड अपॉन द नॉन मुस्लिम ऑफ द स्टेट। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स पे होता है। ठीक है, अपॉन दोज हु फॉट अगेंस्ट द इस्लाम एंड आर एबल टू पार्टिसिपेट इन वॉर एंड। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि अब मतलब कोई अब किसी जगह पे गए हैं, जहाद के लिए लोग गए तो वहाँ पे अगर उनको हो गया, वहाँ पे अगर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, अब दोबारा मुस्लिम स्टेट के वहाँ पे हुकूमत आ गई तो वो क्या करेगी, वो जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम रहते हैं उनसे एक जजिया लेगी। जैसे ज़कात ली जाती है तो ये बेसिकली नॉन मुस्लिम से जजिया लिया जाता है। ठीक है, अपॉन होम जजिया इम्पोज, जजिया किसके ऊपर होगा, जो मस्ट भी मेल बंदा होना चाहिए, सेन होना चाहिए और मेजर और फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये जो बंदा होगा इन पर जजिया इम्पोर्ट होगा। ठीक है, इसको इम्पोज होगा। पर्सन एग्जाम्पल फ्रॉम जजिया, कौन कौन से पर्सन एग्जाम्प्टेड होते हैं इससे, रिलीजियस पर्सनैलिटी जो होते हैं वो एग्जाम्प्टेड होते हैं, जैसे पंडित वगैरह अगर किसी हिंदू को है तो वहाँ पे, या स्लेव वगैरह हो गए, डिसेबल लोग होते हैं वो भी इसको, नॉन मुस्लिम गिविंग मिलिट्री सर्विस
सर्विसेज, अगर कोई नॉन मुस्लिम और मिलिट्री सर्विसेज दे रहा है तो उसके ऊपर भी जिजिया नहीं होता, वुमेन के ऊपर नहीं होता, माइनर के ऊपर भी नहीं होता, ठीक है। ये बेसिकली मेल होना चाहिए, सेन होना चाहिए, मेजर फ्री। मोड्स अगर होते हैं अंडर ट्रीटी, अगर कोई एग्रीमेंट के दरमियान उसके हो सकता है, बाय रूलर आफ्टर ए कॉन्कर, ठीक है। रूलर अगर कोई लगा सकता है, वैसे तो कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं कि अच्छा यार हम आप तुम्हारी स्टेट में हमने कब्जा कर लिया, कोई एग्रीमेंट बता दो, कुछ कर लेते हैं कि तुमने इतना % जिजिया देना है, ठीक है। या तो वो रूलर कोई ऐसा कोई अनाउंस कर दे, ठीक है, अगर आफ्टर फतह करने के बाद उसको अनाउंस कर दे कि इतना जिजिया होगा, ठीक है। अब इसके अमाउंट की अगर हम बात करें तो हनवी स्कूल इसको कहता है कि 12 दिरहम होना चाहिए पुअर के लिए, 24 जो होना चाहिए मिडिल क्लास के लिए, और 48 दिरहम जो होना चाहिए वो रिच के लिए होना चाहिए, और मालकी कहता है ये बेसिकली 4 दिनार होना चाहिए, ठीक है। अब खुम्स कंसिस्ट ऑफ 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इट इज़ बीइंग कलेक्टेड इवन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम ऑफ द स्टेट बट इट इज़ टेकन एडवांस, ठीक है। बेसिकली एक टैक्स होता है, ठीक है, जो एक बार साल में एक बार ज़िंदगी में एक बार इससे लिया जाता है, ठीक है। जो 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी आई है ना, उसका 1/5 जो होता है ना वो आपने देना होता है। नो दैट वट एवर ऑफ द थिंग यू एक्वायर एंड अ फिफ्थ ऑफ इट इज़ अल्लाह, ठीक है। जो भी तुम एक चीज़ एक्वायर कर रहे हो उसका जो 5th है ना वो अल्लाह ताला का है, ठीक है। फॉर द मैसेंजर और अल्लाह ताला के नबी का है, ठीक है। फॉर द नियर रिलेटिव्स, आपका नियर रिलेटिव्स का है, ऑर्फन्स का है, नीडी का है, और वेफेयर्स का है, ठीक है। तो ये मुसाफिर वगैरह का है, ठीक है। तो ये हमारी रेवेन्यू सोर्सेज थी, कौन कौन सी हमारे ने देखी हैं। खुम्स है हमारे पास, जिजिया है, खराज है, उशर है, और हमारे पास ज़कात है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी। थैंक यू वेरी मच।